बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस प्रोग्राम देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सियासी तज्ज़िया तबसरों के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गाइस, जैसा कि मालूम है कि पिछले 2-3 दिन पहले जो है वो महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया था। उसके बाद फिर उनको जो है वो अदालत में उनकी पेशी हुई, लेकिन अदालत में पेशी कुछ ऐसी हुई कि जैसे किसी आम शख्स को जो है या आम किसी नॉर्मल बंदे को जो है लेकर आते हैं, जैसे हथकड़ी हाथ में लगी हुई थी और इस तरह लेकर आए। आफाक अहमद का कसूर ये था कि आपको मालूम है कि जो है कराची जैसे बड़े शहर में डंपर चल रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चल रही हैं और ट्रक चल रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा था, हादसात हो रहे थे, तो लोगों की जानें जा रही थी इस वजह से। तो आफाक अहमद ने एक स्पीच की थी और वो स्पीच जो है वो सिंध गवर्नमेंट को शायद सही नहीं लगी, बुरी लगी, जिसके बिना पे जो है वो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। आज जो है वो हमने देखा कि MQM के जो हैं रहनुमा डॉक्टर फ़ारूक सत्तार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस करने का मतलब सिर्फ यही था कि आफाक अहमद की हिमायत करना, और उन्होंने ये कहा कि आफाक अहमद को जो है वो रिहा किया जाए। इसके अलावा फिर हमने देखा कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने हिमायत की। इसके अलावा फिर MQM पाकिस्तान के तमाम रहनुमाओं ने भी हिमायत की। और फिर हमने ये देखा कि एक दिन पहले गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब ने भी ये कहा कि आफाक अहमद को जो गिरफ़्तार किया गया तो वो सरासर गलत किया गया, उन्हें रिहा कर देना चाहिए, क्योंकि वो लोगों की हक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। कराची शहर के आवाम के लिए हमेशा जो है बात ही करते हैं, हक़ की बात करते हैं। आवाम का ये कहना है, ये नहीं बल्कि इससे अगर हम और आगे जाएं तो हमने ये देखा कि आज जो है वो प्रेस क्लब, कराची प्रेस क्लब में बाकायदा जो है महाजिर कौमी मूवमेंट के जो कारकुनान हैं, उनके जो लोग हैं, उन्होंने पुरज़ोर तौर पे जो है मज़म्मत की और एहतजाज किया अच्छा खासा कि हमारे रहनुमा और लीडर को जो है वो फौरी तौर पे रिहा किया जाए। तो गाइस, अगर मैं भी बात करूँ ज़ाती तौर पे तो ये तो बड़ा गलत हुआ है, सही नहीं हुआ। आप जो हैं वो उनको गिरफ़्तार करें ना कि जिनकी वजह से शहर का नुकसान हो रहा है, सड़कें और सड़कों में लोगों की वजह से लोगों की जो जानें जा रही हैं, नुकसान हो रहा है, ट्रैफिक का मसाइल पैदा हो रहे हैं, उनको आप गिरफ़्तार नहीं कर रहे। गिरफ़्तार आपने उनको कर दिया जो हक़ की बात करें, जो लोगों की फ़लाह व बहबूद के लिए जो बात करें, तो उसे आपने गिरफ़्तार कर लिया। ये तो थी एक जो है वो एक बात आफाक अहमद के जो है वो हवाले से जो मैंने आप तक पहुँचाई। तो चलते हैं दूसरी जानिब, ख़बर की जानिब। आपको मालूम है कि आजकल जो है वो कराची शहर पूरा खुदा हुआ है, जगह जगह गड्ढे, सड़कें ख़राब, रोडें टूटी हुई हैं, तरक्याती काम कराची में चल रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट ने कहा है कि अभी थोड़े सा जो है लोगों को थोड़ी सी परेशानी होगी क्योंकि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं शहर के, और बजट भी करीब है अभी, क्योंकि जून में जो है वो बजट पेश होता है। बजट होने के बाद फिर 3 महीने बाद जो है वो तरक्याती काम शुरू होते हैं शहर के अंदर। कराची में आपको पता है कि यूनिवर्सिटी रोड पे एक बहुत बड़ा मनसूबा चल रहा है ग्रीन लाइन बस का, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। इसके अलावा फिर ये मनसूबा जो है आपको मालूम है कि नुमाइश से आगे फिर वो आगे तक जा रहा है, तो वहाँ से लेके ये पूरा एक रोड बन रहा है तवील। तो इसी वजह से काफ़ी लोग जो सुबह सुबह लोग जाते हैं जॉब पे, धूल मट्टी का उनको सामना करना पड़ता है, काफ़ी परेशानी होती है। इस वजह से तरक्याती कामों की वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है। तो सिंध गवर्नमेंट ने यही बोला है कि पहले ज़हमत फिर रहमत, इंशाअल्लाह ताला ये है कि कराची शहर को हम डेवलप करेंगे, बनाएंगे। लेकिन बोलते हैं अभी तक कि होता नहीं है, क्योंकि 25 सालों से यही हो रहा है कि सिर्फ लीडरान जो है बातें करते हैं लेकिन काम नहीं होता, अमल उस पर नहीं होता। अभी तक कराची शहर में अभी तक कोई अमल नहीं हुआ। बहरहाल लेकिन ये है कि हम ये देख रहे हैं कि जो है वो काम चल रहा है। बहरहाल जो काम हुआ था वो मुस्तफ़ा कमाल के दौर में एक बड़ा अच्छा काम हुआ था कराची में। कराची बहुत डेवलप हो गया था, सड़कें अच्छी बन गई थी, काम हुआ था, काफ़ी सपोर्ट मिली थी मुस्तफ़ा कमाल साहब को। तो ये गाइस 2 न्यूज़ थी जो मैंने आप तक पहुँचाई। एक बड़ी न्यूज़ थी जो आपने एक आफाक अहमद के हवाले से बताई है, और जो दूसरी शहर के हवाले से। तो हमारी सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि कराची के कामों को जल्द से जल्द जो है वो पाए तकमील तक पहुँचाएँ, ताकि आवाम जो है सुख का सांस ले सके। तो गाइस, ये एक वीडियो थी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, लाइक करें, शेयर करें। इसके साथ ही आप अपने मेज़बान अब्दुल सत्तार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।